कही जनक जस अनुचित वाणी, जनक ने जैसे ये अनुचित, प्रभु राम बैठे हैं रघुवंशी कि वीरों से खाली है। अगर प्रभु राम की आज्ञा हो जाए तो मैं कंदुके और ब्रह्मांड उठाऊं और काचे घट जम कच्चे घड़े की तरह फोड़ दूं। लेकिन अगर प्रभु राम की आज्ञा हो तो तोड़ूं छत्रक दम, छत्रक जो बरसात में वो नहीं एक, हाँ उसी की तरह मैं ऐसा उखाड़ के फेंक दूं, लेकिन केवल भगवान की आज्ञा हो। तो लक्ष्मण जी की वाणी को सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। गुरु में विश्वामित्र मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं कि चलो हमारे चेले ने बढ़िया जवाब दिया। समय की जरूरत थी, लेकिन राम जी ने कहा कि अभी समय नहीं है, क्योंकि अगर लक्ष्मण धनुष तोड़ देंगे तो राम जी का फिर क्या होगा। तुम बैठे रह जाए। सैनाई रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठा रे। इशारे से ही गुरु विश्वामित्र के पास जो राम जी बैठे थे, लक्ष्मण जी को भी बुलाया और अपने पास बैठा लिया कि शांत रहो, अभी शांत रहो, समय आएगा। तो सारी सभा जो है उस वक्त स्तब्ध थी, क्योंकि रामचंद्र जी की विवाह में जो माधुर्य संचार का प्रसंग है बड़ा अद्भुत है। सीता जी को शक्ति के द्वारा पाना चाहते थे लोग, जबकि शक्ति को ताकत के बल पर नहीं जीता जा सकता है। उसके लिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे पुरुषार्थ की जरूरत थी। क्या महाराज जनक जी ने बलवान राजाओं को नहीं बुलाया था? सभी पराक्रमी राजा आए हुए थे, बलवान थे, लेकिन उनमें राम जी जैसा सदाचार नहीं था। उनका उद्देश्य एन केन प्रकार लोभ से भरा हुआ था, कामनाओं से भरा हुआ था। सीता जी को जीतकर दासी बनाने की कामना थी, उनकी कामनाएं पवित्र नहीं थी। और इतिहास गवाह है कि जब जब किसी नारी को शक्ति के द्वारा पाना चाहा तो उसका परिणाम भयानक ही हुआ। उधर महाराज जनक जी के ललकारने की आवाज सुनकर इधर जो है लक्ष्मण जी के वीरता पूर्ण शब्दों को सुनकर के जो उपस्थित राजा लोग थे उनकी ग्रीवा लज्जा से झुकी हुई थी। और जब ऐसा दृश्य विश्वामित्र जी ने देखा तो उन्होंने राम जी को आदेश दिया कि विश्वामित्र समय सोभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी। उठहु राम मंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। हे राम उठो, जनक जी के प्रताप दुख को हरण करने के लिए, और तुम धनुष का खंडन करो। विश्वामित्र जी ने राम को आदेश दिया। कुछ विद्वानों का मत है कि विश्वामित्र समय शुभ जाने। ऐसा क्या कारण था जो पहले शुभ समय नहीं था? उसका कुछ लोग कारण बताते हैं कि जब रावण और बाणासुर वहां पर आए हुए थे उस यज्ञ भूमि में, तो उनके साथ राहु और केतु भी आए थे। तो रावण ने कहा था तुम एक एक सिरे पर बैठ जाना जिससे धनुष हिलने न पाए। तो जब राजा जनक ने सबको ये कहा कि तजहु आस निज निज गृह जाओ, रावण और बाणासुर वहां से चले गए, क्योंकि उनको अपनी शर्मिंदगी महसूस हुई
तो उनके साथ में राहु और केतु भी चला गया था। तो विश्वामित्र समय शुभ जाने, बोले अति स्नेह मैं बानी, उठहु राम बंजऊ बहु चापा, मेटहु तात जनक परतापा। राम जी उठे हैं, सहजई चले जगत जग स्वामी, मंत मन अभी कुंजर गामी। विश्वामित्र जी ने जैसा ही राम जी को आदेश दिया, वो एकदम मस्त चाल से उठे और मंच के समीप पहुंच गए। जैसे ही मंच के समीप पहुंचे हैं और उन्होंने रानी सुनैना को बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने कहा, को न बुझाए कहा गुरु पाई, ये बालक ऐसे भट नहीं, ये बालक रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा, सो धनुराज कुंवर को देई, बाल मराल की मंदर लें। क्या बालक मंदराचल पर्वत को खाड़ सकते हैं? इतना कठोर धनुष जिसकी कठोरता जग विदित है, रावण बाणासुर जैसे महारथी जिन्होंने आकर के दूर से ही प्रणाम किया और चले गए यहां से। विश्वामित्र जी को कोई समझाता क्यों नहीं है? लेकिन एक सखी ने कहा, रानी तेजवंत लघुगनीय न रानी, कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सो से उस सकल विदित संसारा, कहाँ कुंभज ऋषि, कहाँ सागर इतना बड़ा। और कुंभज ऋषि ने 2-3 अंजलियों में ही पी लिया था उसको। काम कुसुम धन सायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। इसलिए मंत्र जो होता है बहुत छोटा होता है, लेकिन सब देवता उसके बस में हो जाते हैं। मंत्र परम लग जास बल, विधि हरिहर सुर सर्व, और महामंत्र गजराज को बस करे अंकुश खर्व। जो हाथी का वो हाँकने वाला होता है महावत, केवल अंकुश से हाथी को बस में कर लेता है। इसलिए संशय छोड़िए देवी, ये बालक इन्होंने ही ताड़का का वध किया है, इन बालकों ने अहिल्या का उद्धार किया है, मुन के मक्की रक्षा की है। तब रानी सुनैना को विश्वास हुआ और वो शांत हुई। इधर पुर नर नारी जो थे वो शुक्र मना रहे हैं कि हे भगवान, राम जी से ही धनुष टूट जाए और हमारी लाडली का विवाह राम जी के साथ में हो जाए, तो इसी नाते से जनकपुर में आना जाना बना रहेगा और हम लोगों को भी इनका दर्शन होता रहेगा, हमारे सभी सुकृत इनको लग जाएं। जैसे ही प्रभु राम ने धनुष की तरफ देखा, लक्ष्मण जी ने सोचा भैया धनुष को तोड़ना चाहते हैं। उन्होंने पृथ्वी को दबा लिया। लखन लख्यऊ रघुवंश मन, ताक्यऊ हरि को दंड, पुलक गात बोले बचन, चरण चाप ब्रह्मांड। पृथ्वी को दबा लिया, कहने लगे हे कच्छपो, हे दिशाओ हाथी, हे बाराहो, दिस कुंजरहु कमठ यही कोला, धरऊ धरन धर धीर न डोला। राम चाहे शंकर धन तोरा, हो सजग सुनायो सूरा। हमारी आज्ञा को सुन करके तुम लोग सभी सजग हो जाओ, पृथ्वी को दबा लो, ऐसा ना हो कि पृथ्वी कहीं हिल जाए। और आज्ञा दे करके लक्ष्मण जी देखते हैं, प्रभु राम सीता की तरफ देखा। माँ सीता गणेश जी से विनय कर रही हैं कि वरदायक देवा, आज लगे तो कीने उसे होगा। माता भवानी से प्रार्थना कर रही हैं, किसी तरह बाबा भोलेनाथ से कह दो ये इसकी गरुता कम हो जाए, हे गणेश भगवान। इसलिए तुम इतने वजनदार हो, चूहे पे बैठ जाते हो, आप में हल्का और भारा करने की क्षमता है, तो आप जो है उसी तरह धनुष को कर दो, जो हमारे राम जी आकर के धनुष को तोड़ दे। एकदम से बड़ा व्याकुलता है सीता जी के अंदर, राम जी को देख करके व्याकुल हो रही हैं। राम जी ने सोचा कि निमिष बेहाथ कलप समते ही,
एक क्षण एक कल्प के समान सीता का जो है बीत रहा है। तो पहले उन्होंने जैसे ही पहुंचे हैं तो उस धनुष का जो है परिक्रमा की है। राम गीतावली में लिखा है कि उस धनुष में बड़ा होने और छोटा होने की क्षमता थी। जब राम जी ने दाहिन दियो पिनाक, सहे में भयो मनाक, और महाब्याल बिकल बिलो की जनवरी है, बिलो की जनवरी है। जैसे एक जंगली बूटी होती है और ये योगी लोग रखते हैं, और जब सर्प होता है तो सर्प को दिखा देते हैं तो वो सकुड़ के अपनी जगह हो जाता है। इसी तरह से जब राम जी ने परिक्रमा की उस धनुष की तो सहे में भयो मना को, महाब्याल बिलो के विकल जनुजरी है। जैसे जड़ी बूटी को देखकर वो विकल हो जाता है वैसे ही, और धनुष में कम ज्यादा होने की क्षमता थी। भाई भूप सहेस 10 एक ही बार लगे उठा बने टरई नटारा। सहेस 10,000 महारथी कैसे पकड़ सकते थे, लेकिन ज्यों ज्यों उसको पकड़ने जाते थे वो बड़ा होता जाता था, तो उसमें छोटा और बड़े होने की क्षमता थी। भगवान ने सीता जी को जैसे ही देखा कि व्याकुल है, सोचा कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, क्या वर्षा फिर किसानों को आराम देगी जब कृषि ही सूख जाए। तो उन्होंने गुरही प्रणाम मनहि मान कीना, अति लाघव उठाए धनुलीना, दामे ने दामे के रोजा में विलयायु, पुण्य न भूषणे मंडल में भयहूँ। जैसे उन्होंने उठाया है तो उस धनुष की चमक इतनी थी बिजली की तरह। राम जी ने देखा कि सभी लोग चित्र लिखे से देख, सभी एकदम बैठे हुए लोग, कोई हिलडुल नहीं रहा है। और उस वक्त उन्होंने धनुष उठाया तो दामे ने दम के हुजम जे में ले पुण्य नभ सब मंडल में भय मंडलाकार हो गया। लेते चढ़ावती खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े, तेहि छन राम माते धन तोरा, भयो भुवन भरे घोर कठोरा। जिस वक्त राम जी ने धनुष को उठाया है, इतनी शीघ्रता से उठाया और तोड़ा कि किसी ने देख नहीं पाया, और उसकी आवाज इतनी हुई कि भरे भुवन घोर कठोर, रवे रवे बाज तजे मारग चले। मतलब दिशाओं के हाथियों ने, सूर्य के घोड़ों ने अपना रास्ता बदल दिया था। चेगर ही डोल अति को कल मले, सुर नर मुनि कर कान दीने, सकल बिकल विचारही, को दंड खंड राम तुलसी जयत बचन उचारही, ए हाँ जयत बचन उचारही। एकदम तीनों लोकों में आवाज हुई कि शंकर जी का धनुष टूट गया, किसने तोड़ा, एक दूसरे से पूछ रहे हैं। बड़ी इतनी तेज आवाज हुई। धनुष टूटा। गुरु सतानंद जी ने आज्ञा दी सखियों को कि जाकर के सीता प्रभु राम के गले में वरमाला को पहना दें। सखियों के साथ में सीता जी चली हैं। और गावई छबे अवलो के सहेली, सिय जय माल राम और मेली। सीता जी ने उस वरमाला को रामचंद्र जी के गले में पहना दिया। बड़ा उत्सव हुआ, गगन से देवता फूल बरसाने लगे, नगाड़े बजने लगे और उत्सव मनाया जाने लगा। उसी वक्त
जो राजा लोग बैठे थे आपस में लड़ने लगे, ऐसा नहीं होगा, हमारे लोगों के सामने ये छोटे बालक सीता जी को लेके जाएं, ले उछड़ाए सिया को कोई धर वाला न बालक। लड़ने झगड़ने लगे, तलवारें खिंच गई। लक्ष्मण ने राम जी से कहा भैया क्या जवाब दिया जाए। राम जी ने कहा नहीं, अभी महेंद्राचल पर्वत से एक बाबा जी आते होंगे, इनको जवाब देने के लिए वही जवाब देंगे। और थोड़ी ही देर में परशुराम जी का आगमन हो गया। उस आवाज को सुनकर के तिलक त्रिपुंड विराजमान है, सोई धुन सुन शिव धन भंगा, आयो रकुल कमल पतंगा। आ गए हैं वहां पर। काफी समय तक लक्ष्मण और परशुराम जी का संवाद हुआ और बाद में जब वार्ता बढ़ती देख करके श्री राम जी ने जो है उनसे विनय की कि हे प्रभु, आप में तो 9 गुण हैं और हमारे तो 2 ही गुण हैं। आपका बड़ा नाम लघु, हमारा तो लघु नाम राम ही है और परशुराम बड़ा नाम तुम्हारा, इसलिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। परशुराम जी को अंत में ये मालूम हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं हमारे गुरुदेव शंकर जी का ये नाम जपते रहते तो वही ये राम हो। ऐसा विचार करके उन्होंने जो धनुष था वो विष्णु भगवान का ही था और उन्होंने ये परीक्षा करनी चाहिए कि ये राम जी जो हैं या और कोई राजा के पुत्र हैं तो देते चाप आपने चले गए, परशुराम मन विस्मय भयऊ। जैसे ही धनुष को वो परशुराम जी देने लगे हैं, स्वयं चला गया राम जी के पास में। परशुराम जी ने सोचा कि ये हमारे गुरु जी के भी इष्ट हैं और उन्होंने 9 बार प्रणाम किया, जय 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 कर रकुल केतु, और वन में तपस्या के लिए चले गए हैं। इधर गुरु वशिष्ठ ने कहा, गुरु विश्वामित्र ने कहा कि वैसे तो रहा विवाह चाप आधीना, मतलब धनुष टूट गया, विवाह हो गया, फिर भी कुल रीत के अनुसार अवधपुर में दूतों को भेजा जाए, महाराज दशरथ को बुलाया जाए और उनके कहने के अनुसार दूतों को अयोध्या में भेजा गया। वहाँ पर बड़ी खुशियाँ मनाई गई। श्री अवध से जनकपुर के लिए बारात चली, बड़ी सुंदर बारात, अद्भुत बारात, क्योंकि महाराज चक्रवर्ती का पुत्र, इधर महाराज जनक की बेटी शक्ति स्वरूपम मैया जानकी का विवाह हो रहा है, कोई साधारण नहीं हो रहा है, तो बड़ी अनोखी बारात थी। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, राम जी की अजब बारात अवध से मथुरा चली, की अजब बारात अवध से मिथिला चली। यह बारात सब भांति मनोहर, ये बारात सब भांति मनोहर, नहीं दूल्हा है साथ अवध से मिथिला चली, नहीं दूल्हा है साथ अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को नहीं विवाह तिथि याद अवध से मिथिला चली, नहीं विवाह तिथि याद अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी की बारात वहाँ पर पहुँची है और जा कर के
चारों भाइयों का विवाह जनक की एवं जनक के भाइयों की पुत्रियों के साथ में, राम जी का विवाह माँ जानकी के साथ में, भरत का विवाह मांडवी के साथ में, सुतकीर्ति का विवाह लक्ष्मण शत्रुघ्न के साथ में और उर्मिला का विवाह लक्ष्मण जी के साथ में हुआ है। चारों दूल्हा दुल्हन विराजमान हैं। वहाँ की शोभा का वर्णन शेष और सहस सरस्वती जी भी नहीं कर सकते हैं। जो आज जनकपुर का वातावरण है उसको देख करके देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं और नगर के नर नारी जो हैं गा रहे हैं, बजा रहे हैं, कह रहे हैं कि है तो सभी सुंदर लेकिन राम जी सबसे सुंदर हैं क्योंकि पार ब्रह्म परमात्मा हैं। आज मिथिला नगरिया निहाल सखी रे, आज मिथिला नगरिया निहाल सखी रे, चरो दुल्हा में बड़ी का कमाल सखी रे, चल दुल्हा में बड़का कमाल सखी रे, माथे मुकट सोए कन्नन सोए कनुमा, माथे मणिमोर सोए कुंडल सोए कनुआ, करे करे कजरा रे जुल्मी नयनुमा, करे करे जुल्मी नयनुआ, लाल चंदन सोए इनके भाल सखिए, लाल चंदन सोए सखी भाल इनके, चारा दुल्हा में बड़े का कमाल सखिए, चारा दुल्हा में बड़का कमाल सखिए, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिए, चारो दुल्हा में बड़का कमाल सखिए, गगने मगने आज मगने धरतिया, देख देख दुल्हा की सांवरी सुरतिया, गगने मगने आज मगने धरतिया, देख देख दुल्हा की सांवरी सुरतिया, बाले प्रद नर नारी सब बिहाल सखिए, चारा दुल्हा में बड़का कमाल सखिए, चारो दुल्हा में बड़का कमाल सखिए, ऋषि मुनि इनके लाल ऋषि मुनि जप तप करियत, ए हमारे मिथिला के मेहमान कहियत, इनके लाल ऋषि मुनि जप तप करियत, ए हमारे मिथिला के मेहमान कहियत, लाल लोड़ा से सिकाए इनकी गाल सकिए, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सकिए, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सकिए। ऐसी बड़ी धूमधाम से राम जी का विवाह हुआ। कुछ दिनों तक बारात रुकी। उसके बाद माता सुनैना से आज्ञा लेकर के श्री अवध के लिए जैसे ही प्रस्थान होने को है तो महाराज जनक जी बड़े दुखी हैं। जो जानकी जी ने तोता और मैना पाले हुए थे वो भी दुखी है। सी अबलोक धीरता भागी रहे कहावत परम बैरागी, लेने लाए और लाए जाने